अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को आज के स्टॉक की लिस्ट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब उन स्टॉक में इम्पोर्टेंट लेवल्स जो है, जहाँ पर आपको नज़र रखनी है, जहाँ पर आप लोग प्राइस एक्शन मॉनिटर करेंगे, जहाँ पर आप लोग टारगेट और स्टॉप लॉस देखेंगे, वो लेवल्स इम्पोर्टेंट लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ। इस स्टॉक डिलीवरी स्टॉक में जो लेवल है वो 347 रुपये की लेवल है। ये ऑलरेडी इसको ब्रीच कर चुका है, ठीक है। और इसमें ये दूसरी जो इम्पोर्टेंट लेवल है ये 327 रुपये की है। अब यहाँ पर सस्टेन करेगा तो वो और ऊपर निकल के चला जाएगा, ठीक है। और आगे ऊपर की लेवल आप उसके अंदर में देख सकते हैं। कम से कम जो प्रॉफिट लगे, जितना लॉस ले रहे हो उतना टारगेट आपने रखना है, ठीक है। इसमें आगे के लेवल आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। ये शायद ऑल टाइम हाई पर होगा तो वो भी हो सकता है, ठीक है। देखिए, इसमें आगे की इमीडिएट आगे की जो लेवल आप निकाल सकते हैं वो ये लेवल हो सकती है। आपने ये लेवल हो सकती है 367 रुपये की लेवल हो सकती है। 367 रुपये की लेवल बहुत ऊपर है ना। जब तक ये पूरा खाली रास्ता है इसको यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में ये डीवी स्लैब है। डीवी स्लैब ऑल टाइम हाई पर है, तो मतलब बहुत ऊपर ये ऑलरेडी चल रहा है ना। एक ऑल टाइम ऊपर निकला हुआ है, मतलब ऊपर कोई हर्डल भी नहीं है और टारगेट भी उसका निकाल नहीं सकते हैं आप। टारगेट के लिए एक अंदाज़ा अनुमान लगा सकते हो, जितना स्टॉप लॉस रखेंगे उतना टारगेट रखना है, ठीक है। ऑल टाइम अच्छा, ठीक है। दूसरा ये एक है तीतागढ़ का। तीतागढ़ की इम्पोर्टेंट लेवल ये है 964, 924, ये दो इम्पोर्टेंट लेवल है। ये 994 ब्रीच करके वापस नीचे आ गया, 924 की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर सस्टेन करता है और ऊपर निकलता है तो और ऊपर निकलने के इसके चांसेस हैं, ठीक है। ये है भारत इलेक्ट्रिकल्स। भारत इलेक्ट्रिकल्स ये भी ऑल टाइम हाई पर है ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। कहाँ आ रहा है? नीचे आने की कोशिश। तो बेटर ये है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक पर ये लेवल के ऊपर में रिवर्सल ट्रेड प्लान किया जाए। क्या किया जाए? रिवर्सल ट्रेड प्लान किया जाए। ये नीचे आने के बाद जब दोबारा ऊपर जाए तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये NBCC है ना। NBCC भी इसकी इम्पोर्टेंट लेवल 113 और ऊपर 117 है। ये बीच में जाके वापस आ गया है। अब यहाँ पर क्या है, क्या देखना चाहिए आपको? यहाँ पर भी आप रिवर्सल भी देख सकते हैं या फिर वेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर जगह रिवर्सल मिले, और ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि जो लेवल्स बनाई जा रही है वो लेवल तक आ ही जाए, वो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये भी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल स्टॉक है, HAL, हल जिसको बोलते हैं। जब से पाकिस्तान और इंडिया की वॉर वो हुई है उसके बाद से इसके स्टॉक्स भी अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्डर्स इसको मिलना शुरू हुए हैं। इस वजह से इसमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसकी इम्पोर्टेंट लेवल्स लिखी हुई है 525, 5025, 5073, 5167, और ये नीचे है 4953। ये लेवल्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो लेवल्स के ऊपर में जो क्या कहेंगे उसको, बायर और सेलर का प्रेशर होता है। बायर और सेलर का प्रेशर होता है, वहाँ पर से बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं। इस वजह से वहाँ पर वो लाइन ड्रॉ की जाती है, ठीक है। ये एक स्टॉक है, ये हड़को का। ये ऊपर जाके रिवर्स आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये कंटिन्यू जो है वो बुलिश सेंटिमेंट में है, तो इसमें भी जो है आपको गुरेज करना है शॉर्ट सेल पोजीशन बनाने से। इसमें अगर आप कुछ पोजीशन बनाओगे तो वो मतलब क्या कहेंगे उसको, लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाओगे। ये लेवल पे आने के बाद आपको कुछ प्राइस एक्शन मिलता है तो आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक स्टॉक है आदित्य बिरला फैशन। ये यहाँ पर रुक के सीधा छूट गया, देखो वन वे में चला गया, और जो लाइन बनी हुई है वहाँ से रिजेक्शन भी उसको फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो इतना भागने बाद अब आप ट्रेड लोगों के नहीं, ऐसा ट्रेड नहीं लिया जाता है। लोग क्या करते हैं, परचेस करते हैं प्राइस को, भाग गया बहुत भाग गया तो उसको लेने की कोशिश करते हैं, वो ऊपर जाता है फिर वापस आ जाता है या फिर परेशान करता है। तो हमारी लेवल्स के पास में जो हम लेवल्स बना रहे हैं, जहाँ पे हमको समझ आने की इंपॉर्टेंट लेवल्स है, और उस लेवल के पास आसपास में कहीं हमको एंट्री मिलती है तो हम लेंगे, है ना, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में। अगर उसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं है तो हम ट्रेड नहीं देंगे, ठीक है। इसमें भी इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लीजिए 105, 103, 100 और 98, ठीक है।
ऊपर भी कुछ लेवल्स है क्या? हाँ, ऊपर बहुत ऊपर लेवल है। ऊपर लेवल है 112 रुपये की, ठीक है, 112 रुपये तक के। उसमें बड़ी रजिस्टर 112 पर ही है। बाकी छोटे मोटे चलते रहते हैं, छोटे मोटे चीज़ों का तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए। बड़ी बड़ी चीज़ों पर आप ध्यान दिया कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर किया कीजिए, ठीक है। क्योंकि हर हर चीज़ पर ध्यान देंगे, हर छोटे मोटे हर्डल के ऊपर में, तो फिर ट्रेडिंग तो होंगी नहीं, दूसरे कुछ तो होगा, ठीक है। तो इसलिए जो बड़े हर्डल्स है, बड़ी परेशानी है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, छोटी मोटी परेशानी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलते रहते, आते रहते, जाते रहते, ठीक है। एनसीसी एक स्टॉप है, एनसीसी की इम्पोर्टेंट लेवल है तो 230। अब ये 230 पर आके टिक गया, देखो एग्जैक्टली वहीं से क्या कर रहा है, रिवर्सल ले रहा है, ठीक है। तो सेम देखो, कभी भी याद रखो मैं क्या कर रहा हूँ और इसको देख के आपको क्या देखना है। पहला स्टेप मैं आपको लेवल्स दे रहा हूँ, ठीक है। वो लेवल्स पे आने के बाद या फिर इंट्राडे में कोई लेवल बनती है, जैसे डे हाई बन गया, डे लेवल बन गया, ये एक चीज़ हो गई। या फिर जो लेवल्स मैंने बना के दिए उस लेवल्स के ऊपर आकर कुछ प्राइस एक्शन मिलता है, कुछ स्ट्रक्चर मिलता है, कुछ जो है हमको चार्ट स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, तो फिर हमको उस हिसाब से जो हमने सीखा है क्लासेस में उसके ऊपर एक्शन लेने की कोशिश करना है विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। कभी भी याद रखो, जो चीज़ इंट्राडे के लिए ली है वो आज ही ले दे के बराबर करना है, कल की तरफ नहीं जाना है। जो हमने इंट्राडे के लिए ली है वो उसको आज ही ले दे के बराबर करना है, कल से नहीं लेके जाना है। चाहे उसमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम खुद से लेके चलें, क्योंकि अगर आप लॉस से बोल के लेके जाओगे तो कल और लॉस बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो छोटा बड़ा जो भी प्रॉफिट लॉस है वो आज ही ले दे के क्या करो, ख़त्म करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अभी देखिए इंशाल्लाह ताला क्या समझ में आता है, क्या बनता है। ट्रेड तो मिलेगा इंशाल्लाह अल्लाह सब्र के साथ में, ठीक है। चलिए एंड करते हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।